श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ शरीर है, बहुत ही दुर्लभ शरीर है। और तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। यह मनुष्य शरीर जो है देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता जोनी में जाने के बाद अगर देवता लोग चाहेंगे कि हमको मोक्ष मिल जाए, मैं भगवान के धाम में पहुंच जाऊं जो है, तो देव जोनी में रह के वो कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देव जोनी में साधन करने का कोई प्रावधान नहीं है जो है, वहाँ साधन भक्ति का साधन नहीं हो सकता है जो है। भक्ति का साधन तो केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, और इसी शरीर में रहकर भक्ति के साधन को करके आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता है और गोलोक धाम जा सकता है। लेकिन अगर इसमें जो है साधन नहीं हो पाएगा, तो फिर तो चाहे देव जोनी हो, चाहे कोई भी जोनी हो, उसको 84 लाख जोनी में ही जाना पड़ेगा। देवता लोग भी देव जोनी का सुख भोग कर अंततो गत्वा वे 84 लाख जोनी में ही जाते हैं जो है। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ते तम्भुक्त वा स्वर्ग लोकम विशालम छीने पुणे मर्तलोकम विसंति। जितना दिन तक उनका पुण्य काम करता है, उतने ही दिन तक वे स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन स्वर्ग के बाद जो है फिर उनको मनुष्य जोनी नहीं मिलती है, वे डायरेक्ट वहां से 84 लाख जोनी में चले जाते हैं। कुत्ता और बिलाई की जोनी में चले जाते हैं, पशु पक्षी की जोनी में जाते हैं, कीड़ा मकोड़ा की जिंदगी में जाते हैं। सब जोनियां मिलाकर 84 लाख हैं। इस प्रकार से जो है मनुष्य जोनी जैसा दुर्लभ जोनी कोई नहीं है, और ये मनुष्य का शरीर जो है बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। इस मनुष्य को के शरीर को पाकर जो मैं मेरा में रहता है जो है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी पत्नी, मेरा हस्बैंड, मेरा मान, मेरा प्रतिष्ठा, इसमें जो अपने समय को बर्बाद कर देता है, उसका जीवन समझिए कि बर्बाद हो गया। वो 84 लाख जोनी में जाएगा ही जो है। इसीलिए जो है गोपियों के नज़र में संसार का सबसे बड़ा विद्वान आदमी कौन है? जो विद्वान आदमी कौन है कि जो अपने आप को जान लेता है, जो है अपने आप को जान लेता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ। ये तो शरीर की उपाधियां हैं। मैं क्या चीज हूँ? तो मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। पहले इस चीज को जानना है। पहली बात, अपने बारे में 3 चीजों को तो ध्यान में जान लेना है जो है। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ जो है। 3 चीजों को अपने बारे में जान लेना है कि मैं क्या हूँ। तो मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ।
मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ और मेरे अंदर जो है भगवान साक्षी रूप में बैठे हुए हैं, अंतर्यामी रूप में बैठे हुए हैं जो है। ये दूसरी बात, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ और मेरे अंदर जो है भगवान साक्षी रूप से बैठे हुए हैं। जो जो हम मन के द्वारा सोचते हैं, कर्मेंद्रियों के कामों को नहीं भगवान नोट करते हैं, मन से हम कौन कौन चीज सोचते हैं उस सारी बातें भगवान नोट करते हैं जो है। तो ये दो बातें हो गई, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे अंदर भगवान अंतर्यामी रूप से बैठे हुए हैं और तीसरी बात है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, नित्य दास हूँ जो है। भगवान गोपियाँ जो है भगवान से बार बार कहती हैं कि हे भगवान, मैं आपका दासी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, बिना मोल की दासी हूँ, हमको दासी रूप में ही कबूल कीजिए जो है। तीन बातें अपने बारे में जानना है जो है, और तीन बातें जो है भगवान के बारे में भी जान लेना है जो है कि इस सृष्टि में केवल भगवान की ही सत्ता है, केवल भगवान की ही सत्ता है। अगर भगवान के अलावा किसी भी देवी देवता की सत्ता को आप मानते हैं और भगवान की अवहेलना करते हैं तो भगवान आप पर खुश नहीं होंगे जो है, क्योंकि भगवान के बारे में आप जानबे नहीं करते हैं जो है। ऐसी हालत में अगर भगवान के अलावे आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो आप 84 लाख जोनी में ही जाइएगा, 84 लाख जोनी में ही जाइएगा। भगवान के बारे में तो सब वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी रूप से बैठे हैं, भगवान अंतर्यामी घट घट व्यापे राम। लेकिन क्या किसी देवी देवता के बारे में कहा जाता है कि हमारे हृदय में गणेश जी वास करते हैं, हमारे हृदय में शनि देव रहते हैं, हमारे हृदय में सूर्य देव रहते हैं, हमारे हृदय में महावीर जी बैठे हैं जो है। कोई भी देवी देवता के बारे में कहा जाता है जो है, शंकर जी के बारे में कहा जाता है कि हमारे हृदय में शंकर जी बैठे हुए हैं? नहीं, सभी वेद शास्त्र पुराण यही कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर अंतर्यामी रूप से बैठे हुए हैं। इसीलिए केवल एंड केवल भगवान की सत्ता है, भगवान के अलावा किसी दूसरे की सत्ता नहीं है। ये भगवान के बारे में पहली बात यही जानना है जो है। और दूसरी बात जानना है भगवान के बारे में कि भगवान भावग्राही है, भावग्राह्यम अनिदाख्यम। भगवान जो है आप क्या सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं, संसार के बारे में सोचते हैं अथवा भगवान के बारे में सोचते हैं, ये आपकी भावना को नोट करते हैं। संसार के बारे में सोचिएगा, अपने बेटा बेटी पत्नी धन दौलत इसके बारे में सोचिएगा, आप 84 लाख जोनी में जाइएगा। जो भगवान के बारे में सोचिएगा जो है, आप भगवान के लोक में जाइएगा जो है। गोपियाँ केवल एंड केवल भगवान के बारे में ही सोचती हैं, इसीलिए उनके भाव को सर्वोच्च भाव कहा गया है। भगवान के अलावे संसार के वो खर के बारे में भी, तिनका के बारे में भी गोपियाँ नहीं सोच रही हैं जो। तो दूसरी बात कि भगवान भावग्राह्य हैं, और पहली बात है कि भगवान की ही सत्ता है जो। और तीसरी बात, हम लोग पुराणों शास्त्रों में भगवान की लीला का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यह जानना चाहिए कि भगवान की लीला सेकंड बाय सेकंड हो रही है। इस संसार में जो भी जन्म ले रहे हैं, जो भी मर रहे हैं, आज जो भी जी रहे हैं, मरने जीने और जन्म लेने की क्रियाएं जो है, सब भगवान की लीला है, सब भगवान की लीला है जो प्रति क्षण। इसलिए भगवान अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत है जो है। उनकी लीलाएं कोई
दो चार 10 लीलाएं लिख करके जो है हम भगवान की पूरी समूची लीलाएं को नहीं जान सकते हैं। भगवान अनंत हैं, इसलिए भगवान की लीलाएं भी अनंत हैं जो है। और 3 बातें यही हुई। और एक बात माया के बारे में जाननी है कि जितनी भी विनाशशील जड़ वस्तुएं हैं, जिस वस्तु में भी परिवर्तन होता है उसको जड़ कहते हैं, और माया उसी को कहते हैं। माया जड़ है जो है, माया जड़ है जो है इसमें। लेकिन शक्ति भगवान की शक्ति है, भगवान की माया है जो है। इस माया को कोई अपने से दूर नहीं कर सकता है, चाह के भी जो नहीं। माया को दूर करने के लिए केवल एंड केवल भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन को, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वजे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। जो मुझके ही केवल एंड केवल मेरी ही शरण में आएगा, दूसरे किसी भी देवी देवता की शरण में नहीं जाएगा, उसी की माया दूर होगी। अर्जुन, दूसरे किसी की माया नहीं दूर हो सकती है। तो इन सारी चीजों को जानना है। अब वेद कहते हैं कि इस जन्म में जो इन सारी चीजों को नहीं जानेगा जो है वो उसकी महती विनष्टि हो जाएगी, उसका महाविनाश हो जाएगा जो है। वो मनुष्य जीवन उसका दुर्लभ हो जाएगा जो है। वह जो है 84 लाख जोनी में बार बार जाएगा, जन्म लेगा जो है। केनो उपनिषद के खंड 2 के मंत्र 5 में जो है वेद कह रहे हैं, यह वेद का मंत्र है जो है। इसको ध्यान से सुनना है जो है कि ईह चेद अवे दिदथ सत्यम अस्तु। ईह चेत माने यदि, ईह माने इस शरीर में ही, अवेदित हम लोग भगवान को जान गए कि भगवान क्या हैं, तो यह बहुत ही में हम लोगों की कुशल हो गई, बहुत ही हम लोग अपनी भलाई कर लिए, हम लोग अपना कल्याण कर लिए। अगर न चेद इहा आवेदिन महती विनष्टि, अगर इस शरीर में हम लोग भगवान को नहीं जान पाए तो महती विनष्टि, हम लोगों का महाविनाश हो जाएगा, महाविनाश हो जाएगा। फिर हम लोग 84 लाख जोनी में ही जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। यह वेद वाणी है जो है। और जो इस शरीर में ही, मनुष्य शरीर में ही उपयुक्त बातें मैं जो बताया हूँ, ये बातें अगर जान लेता है कि भूतेषु विचित्य धीरा, बुद्धिमान मनुष्य जान जाते हैं कि सभी जीवधारियों में जितने भी प्रकार के 84 लाख जोनियां हैं, सभी जोनियों में सभी के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। तो प्रत्या अस्मात् लोकात्, तो इस लोक को, शरीर को छोड़कर जब मनुष्य जाने लगेगा तो अमृता भवति, इस शरीर को छोड़ने के बाद वे अमृत हो जाएंगे, अर्थात मृत्यु जमराज के भय से उनको मुक्ति हो जाएगी और सीधे वो भगवान के धाम में पहुंचेंगे जो है, जहां मृत्यु का भय नहीं रहेगा जो है। इस प्रकार 8वें श्लोक में गोपियां किसको विद्वान मान रही हैं कि बड़े बड़े विद्वान जो है आपकी मधुर बोली को सुनकर उसमें रम जाते हैं और अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। भगवान सब कुछ भी निछावर कर देते हैं। वीर विधि करी रिमा वीर मोह्यति, तीसरा अंश है इस श्लोक का जो है कि हम लोग आपकी आज्ञाकारिणी दासियां हैं, आज्ञा को मानने वाली दासियां हैं जो है। संसार में, सृष्टि में किसी के भी आज्ञा को हम लोग नहीं मान सकते हैं, चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे कोई कुछ हो जो है, हम लोग किसी की आज्ञा को नहीं मानेंगे। और इसकी परीक्षा भगवान भी ले लिए हैं जो है, उद्धव को गोपियों के पास भेज कर जो है अपना संदेश सुनाकर जो है, हे वीर, हे दानवीर, आप परम प्रियतम हैं, आप भगवान हैं, आप
दान वीर हैं, दान करने में वीर हैं जो है। आपकी बोली से हम लोग बहुत ही मोहित हो चुके हैं, बहुत ही मोहित हो चुके हैं, बहुत मोहित हो चुके हैं। बस इन गोपी प्रकरण के इन भावों पर बहुत ही ध्यान देने की बात है। दुनिया में, आज की दुनिया में कोई भी ऐसा कथावाचक नहीं है जो एक एक शब्दों की व्याख्या करके जो है विधिवत समझाए जो है और तत्व ज्ञान का उपदेश दे जो है। यह कथा नहीं है, यहाँ तत्व ज्ञान की बातें बताई जा रही हैं। तत्व ज्ञान जो आदमी नहीं पाया जो है, जो आदमी तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। इसी तरह से अपने मन माफिक देवताओं की पूजा करते हुए, मन माफिक चारों धाम की यात्रा करते हुए अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, बर्बाद कर देता है। बस आज इतनी ही, इसके आगे कल शुरू होगा। ओम श्री राधे राधे राधे।